हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिपार्टमेंटल अकाउंट्स के बारे में और डिपार्टमेंटल अकाउंट्स के सम को सॉल्व करेंगे। जो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांजैक्शन होते हैं या फिर डिपार्टमेंटल जो ट्रांजैक्शन होता है वो भी कुछ चीज़ें हम देखेंगे। तो ये क्वेश्चन है इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स का। अगर एक्स डिपार्टमेंट से वाई डिपार्टमेंट में कोई प्रोडक्ट ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो कैसे होता है, क्या ट्रांजैक्शंस हैं और उसके इफेक्ट्स कैसे होते हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट्स में। So, a firm has two departments, timber and furniture. Furniture was made by the firms itself out of timber supplied by the timber department. The trading and profit and loss accounts for the year 1992 is as follows. Timber rupees, furniture rupees, particulars. So opening stock 1/1/1992 3 lakhs and 50,000. Purchases 20 lakhs and 15,000. Sales 22 lakh 4 lakh 50,000. Transfer to furniture department. टिम्बर से फर्नीचर डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र हुआ 3 लाख। ठीक है। एक्सपेंसेस मैन्युफैक्चरिंग टिम्बर में कुछ नहीं है, फर्नीचर में 60,000। सेलिंग टिम्बर में 20,000 एंड फर्नीचर में 6,000। सेलिंग इज एन एक्सपेंसेस मतलब सेलिंग एक्सपेंसेस। सेल्स अलग है और सेलिंग एक्सपेंसेस अलग है। सेल होने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर लगता है वो हम लोग एक्सपेंडिचर जो करते हैं सेल्स रिलेटेड वो सारे एक्सपेंडिचर होते हैं। Then stock 31/12 to 1992 यानी closing stock. The stocks in the furniture department may be considered as consisting of 75% of timber and 25% other expenses. तो ये जो stock है in the furniture department may be considered as consisting of 75 of timber and 25% of other expenditure. जो भी stock है furniture का furniture department में उसमें 75% timber का है और 25% others. Timber department earned gross profit at the rate of 20% in 91. General expenses of the business as a whole came to rupees 1 lakh. तो general expenditures है 1 lakh rupees के. So वर्किंग नोट है कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक रिजर्व्स। आपने पर्टिकुलर्स देख ही लिया है पिछले क्वेश्चंस ने। पिछला क्वेश्चन जो है अगर आपने सॉल्व किया होगा और पिछले क्वेश्चंस में आपको कुछ पर्टिकुलर्स दिखे होंगे कि कौन सा ट्रांजैक्शन कहाँ पे जाता है, तो वो आप एक बार कोशिश कीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मैं आपको उस रिलेटेड सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा, लेकिन आप कोशिश कीजिए। मैं आपको सिर्फ कैलकुलेशंस बताने वाला हूँ वर्किंग नोट का, और उस हिसाब से वो वर्किंग नोट जो है आप ध्यान में रखेंगे और आपके जो कैलकुलेशंस है उस पर मैं थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ इस क्वेश्चन में। So on opening stock of furniture, 75% of stock is timber, that is portion of timber included in furniture. ठीक है। सो टिम्बर का जो पोर्शन है वो फर्नीचर में इंक्लूडेड है। सो 50,000 इंटू 75 डिवाइडेड बाई 100, 37,500 जो है वो टिम्बर का है। ठीक है। उसमें स्टॉक रिजर्व्स है 37,500 का 20% जो है वो स्टॉक रिजर्व्स है। सो 7,500 स्टॉक रिजर्व्स में जाएगा। देन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्नीचर फॉर कैलकुलेटिंग स्टॉक रिजर्व्स, ग्रॉस प्रॉफिट रेट ऑफ टिम्बर डिपार्टमेंट विल बी कैलकुलेटेड। सो ग्रॉस प्रॉफिट रेट हमें टिम्बर डिपार्टमेंट का कैलकुलेट करना है। उसके बाद हम स्टॉक रिजर्व्स अगेन लेंगे। सो 4 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 22 लाख प्लस 3 लाख इज इक्वल टू 16%। ये जो भी नंबर है आपको अपने क्वेश्चंस में दिया गया है। ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिख रहा है। ठीक है। उसके बाद ये जो कैलकुलेशंस आपके यहाँ पे आए हैं वो सारे दिखेंगे। मैं आपको ये डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं कोशिश करना चाहता हूँ कि आप सॉल्यूशन ट्राई करें, और नहीं समझ में आ रहा है तो आप फिर मुझे डाउट्स पूछें या फिर मुझे मैसेज करें कि हमें इसका सॉल्यूशन दीजिए सर। ठीक है। तो दो वर्किंग नोट्स है, ज़्यादा कुछ एंट्रीज है नहीं हमारे क्वेश्चंस में। ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, सेल्स है, ट्रांसफर टू फर्नीचर है एंड जो भी डिटेल्स हमें यहाँ पे दिया है। ठीक है। अब जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड हम देखेंगे। ठीक है। तो स्टॉक रिजर्व्स ऑन क्लोजिंग ऑफ स्टॉक ऑफ फर्नीचर यहाँ पे हम लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद जनरल एक्सपेंडिचर्स है, फिर नेट प्रॉफिट है, फर्नीचर डिपार्टमेंट है, टिम्बर डिपार्टमेंट है, स्टॉक रिजर्व्स है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्नीचर। ठीक है। तो
कोशिश कीजिए सॉल्व करने की, और आपके पास कैलकुलेशंस है वर्किंग नोट का, वो भी आप देखिए। एंड अगर नहीं समझ में आ रहा है फिर भी, तो आप मुझे इसका सोल्यूशन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग, बाय बाय। कोई भी क्वेरीज हो लाइक कीजिए, कोई भी क्वेरीज हो मुझे ईमेल कीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।